परिवार और स्वार्थ की राजनीति। ब्राह्मण हमारा लड़का का सबसे अच्छा लड़का आगे बढ़ना चाहिए। जात की राजनीति तो ये होती ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि भाई लालू जी ये कहाँ कह रहे हैं कि यादव समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग जात की भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। मांझी जी ये कहाँ कह रहे हैं कि मुसहर समाज का जो सबसे अच्छा आदमी है वो आगे बढ़ना चाहिए। यादव समाज के लोग अगर धनी आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको। बिहार में समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा हुआ है, लोगों को जाति समूह में बांटकर अपनी रोटी सेकी गई है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जात की भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं तो मन से रोज कह रहा हूं, जात की राजनीति तो ये होती ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि भाई ब्राह्मण का सबसे अच्छा लड़का आगे बढ़ना चाहिए। लालू जी ये कहाँ कह रहे हैं कि यादव समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मांझी जी ये कहाँ कह रहे हैं कि मुसहर समाज का जो सबसे अच्छा आदमी है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए। अगर जातियों की भी राजनीति होती तो कम से कम उन जाति समूह के लोग तो अच्छे हो गए होते भाई। यादव समाज के लोग अगर धनी हो गए होते तो भी मान लिया जाता। कम से कम 14% बिहार तो अच्छा हो गया, 13% बिहार तो के लोग तो अच्छे हो गए होते। तो ये तो जात के नहीं राजनीति है, ये तो परिवार और स्वार्थ की राजनीति है। जाति का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने परिवार की और स्वार्थ की राजनीति को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो यात्रा का जो एक बेसिक परिभाषा है उसको यात्रा क्यों कहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का काम ही है, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको प्रशासनिक समीक्षा को यात्रा न कहा जाए तो उसको मैं यात्रा मानता ही नहीं। लेकिन एक बार को परिभाषा की बात हटा भी दें तो नीतीश कुमार जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इसीलिए शायद रोज कहते हैं कि किसी को कुछ पता है। ये नीतीश कुमार का नया तकिया कलाम है। जो अगर पत्रकार पूछ दे, कोई समाज का आदमी पूछ दे तो कहते भाई किसी कुछ पता है, इसको कुछ आता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जैसे आदमी जो जिसको कुछ नहीं आता है, पश्चिम चंपारण की स्थिति या पूर्वी चंपारण की स्थिति समझने में मुझे 50 दिन लग रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि मुझे पूर्वी चंपारण की सारी बातों की जानकारी है। नीतीश कुमार जी ने 4 घंटे में पूरा पश्चिम चंपारण का यात्रा खत्म कर लिया और पूर्वी चंपारण में करीब 15 मिनट का समय उन्होंने बिताया है। तो दोनों मिला दीजिए तो 5 घंटे में 1 करोड़ लोग रहते हैं दोनों चंपारण मिलाकर, और 1 करोड़ लोगों के बीच की यात्रा उन्होंने 5 घंटे में पूरी कर ली। तो ये आपके विवेक पर है कि भाई ये कितनी बड़ी यात्रा है, क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी टिप्पणी है। नीतीश कुमार जी, ये जरूर सुखद बात है कि कम से कम चलिए यात्रा के नाम पर ही सही बंगले से निकले तो सही। नहीं तो नीतीश कुमार जी अब सरकार ऐसे चलाते हैं, सुबह में उठे और पुराने समाजवादी लीडर हैं तो बहुत लंबे समय तक पेपर पढ़ते हैं, बिहार के सारे अखबारों को पढ़ते हैं बहुत लंबे समय तक, 1-1.5 घंटा। हम तो साथ में ही रहे हैं तो जानते हैं इस बात को। पेपरों को पढ़कर ही सरकार चलाते हैं। जो पेपर में छपा कुछ बात उनको दिखी तो वहीं से फोन करेंगे अधिकारियों को, बताएंगे भाई देखो ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। दोपहर में 1-2 समीक्षा बैठक करते हैं, फिर शाम को बैठ के राजनीति की बात करते हैं। तो कम से कम वहाँ से निकलकर कोई प्रयास कर रहे हैं, आकर समीक्षा कर रहे हैं तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैंने पहले कहा है कि अगर यात्रा करना है तो नीतीश कुमार जी को अपने चुने हुए गांव में, चुने हुए उनके अधिकारियों द्वारा चुने हुए पंचायत में जाकर 1 दिन चलना चाहिए। गाड़ी से ही चले, सुरक्षा के साथ चले, पैदल चलना तो संभव ही नहीं है उनके लिए। वो जरा चल कर दिखा दे किसी एक पंचायत को जिसको प्रशासन यहाँ समझता है कि इस पंचायत में बड़ा अच्छा काम हुआ है। उस पंचायत में मुख्यमंत्री को कैमरे पर चुनौती दे रहा हूँ कि आप एक पदयात्रा करके अपने सुरक्षा बलों के साथ, अपने काफिले के साथ एक पंचायत में चल कर दिखा दीजिए।